ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग शुरू करने वाले परसेंटेज यानी प्रतिशत। ध्यान दो भाई, परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए पर अथवा सेंटेज, सेंटेज मतलब 100, पर मतलब 1, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/100, 1/100। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अब देखिए, समझिए परसेंटेज में कोई भी चीज को यदि पूरा मानना है तो 100% मानेंगे। कैसे मानेंगे? 100%। पूरा मानना है तो 100 से लेना पड़ेगा करा, ठीक है। अब 100% का कोई अर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा, से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे कि हमको बताइए कितना 50% का अर्थ, चलो 90, सुनो 90% का अर्थ बताइए। कोई कहेगा 80% का अर्थ बताइए, कोई कहेगा 70% का अर्थ बताइए, कोई कहेगा 60% का अर्थ बताइए, कोई कहेगा 50% का अर्थ बताइए, ठीक है। कोई कहेगा 25% का अर्थ बताइए, कोई कहेगा कितना 10% का अर्थ बताइए। इस तरह से समझ में आ रहा है ना, कैसे बताएंगे तो देख लीजिए। तब 100% का अर्थ तो 100 हो गया, अब परसेंटेज मतलब बट्टा में कथी 1/100, ठीक है। कोई दिक्कत आए? हाँ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100, 1/100 बोलिए या बट्टा में 100 बोलिए, बात कथी है? ये 1 से तो ऊपर गुना हो जाएगा और 100 से नीचे। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो 1/100 बोलो या नीचे खाली 100 लिख दो, बात कथी है? चलिए, तो ध्यान रखना था कितना हो गया, 100 से 100 का मतलब 1 मतलब 1 आ गया। तो 90% मतलब 90/100, एगो से कितना आ गया इसका वैल्यू 9/10। बोलिए 80% मतलब 80/100, यानी परसेंट का मतलब 1/100 होता है ना। बुआ समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म। 4 2 चौके 8, 2 5 10, कितना हो गया 4/5। इस तरह से 70 में कैसे हो जाएगा 100, 7/10। बोलो समझ में आएगा? इस तरह से आप निकालोगे, निकाल लिया, बीच में बच्चा से आप कर लोगे ना 50/100, 5 कम 5 5 दूना 1/2, ठीक है। और मारना है तो मारो उसको, पकड़ा। अब समझो, अब कुछ ही डाटा हम यूज करेंगे, कुछ ही डाटा। आ जाओ, एक बगैर मतलब का नहीं लिख रहा है। अब देखिए 100%, हम क्या बताए थे कि परसेंटेज में कोई चीज पूरा बना था 100 लेना पड़ेगा, तो एक पूरा पूरा है। अब 50% का मतलब कथी समझते हैं जनरली? आधा। देखो 50% आधा आया, 25% का मतलब समझते हैं 1/4 भाग। देखते हैं क्या 1/4 भाग आ रहा है, तो 25 बटा में कितना हो गया बुआ 100, 25 का 25, 25 का 100, क्या 1/4 आ गया? बोलो समझ में आ गया ना? तो 50% बोले तो कितना हो जाएगा आधा, ठीक ना। और 100% बोले तो पूरा, और 25% बोले तो 1/4, ठीक ना। 10% बोले तो 1 में, सॉरी 10 में कथी 100, जीरो से जीरो गया, कितना गया 1/10। बोलो यहाँ तक समझ में आया? एगो छोड़ दिए 60 वाला, ये तो आप लिख लोगे। रुक जाओ यार, भागो मत, रुक जाओ, ठीक है। कोई बटा है, बटा को प्रतिशत में बदलना है तो हम आगे अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे देख लीजिए, जैसे बोल देवे क्वेश्चन क्या कह दे, जैसे सुनो, हम बनाने से पहले बताते हैं 100% का मतलब कितना होता है पूरा, और 50% का मतलब आधा। चलो, तो 500 का पूरा परसेंट कितना होगा? 500 का 500 से हो जाएगा, पूरा पूछेगा तो, है ना। अब बताओ 500 का 50% कितना हो जाएगा? अरे 150 बोल रहा है, कौन हिसाब से? 500 का 50%, 300 का 50%, 1000 का 50%। थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या कलम सुना है? चलो तो बताओ तो 50 का 50%, वेरी गुड, 50 का 25, समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, यानी 500 का 50% क्या होगा? चलो तो 500 हो गया। बोर्ड मार्क्स पढ़े थे क्या? क्या मतलब होता है 50 मतलब परसेंट मतलब बटा में 100, ऐसे ना। फिर समझो 50 का 500 का 500 का मतलब गुना 50 का 50, और परसेंट मतलब कथी 1/100, ठीक है। समझ में आ गया? ना समझ आता देखो, ये छोड़ दो, रहने दो, रहने दो, इजी से करते हैं। 2 से 2 खत्म हो गया, कितना होगा 50, कितना हो गया 0, कोई दिक्कत? 28 आ गया ना। अगला क्वेश्चन है 50 का 50%, निकालो जल्दी। 60 का 40%, ठीक है। 20 का 20% निकालोगे? बताओ 1000 का
कथी का? 1000 का है ना 25% निकालोगे? फटाफट निकाल के बताओ जल्दी। इतना चलो बुआ 50 का कितना 50%, 25 आना चाहिए ना आंसर। 50 का मतलब गुना 50% मतलब बटा में कितना 100, 1/100% का मतलब होता है ना। एगो से ई गया, एगो से ई गया, कितना 50 25 ना होगा ना। 60 का 40%, 60 का 40% है ना। एगो से हो गया, एगो से एगो, कितना गया 6 चौक 24। 20 का 20%, तब 20 का मतलब गुना है ना, गुना दे देंगे। अब 20 20 20 अब परसेंट मतलब कथी बटा में 100। ई से ई गया, ई से ई कितना हो गया देख लो। तब 20 का 20% बोलेंगे तो 4 आएगा। अब कभी हम 20 नंबर का टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि इसका 80% निकालो, कैसे निकलेगा समझ में आ जाएगा ना, निकालोगे ना। हाँ 1000 का 25%, मान लो कि 1000 रुपया कोई हमरा से लिया, आज बोलेगे 25% जमा करो भाई, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 100। इस तरह से लिखेंगे, एगो से एगो, दूगो से दूगो, कितना हो गया 25 से कम 25 और एगो 0, यानी 1000 का 25% 250 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखो, बोर्ड एग्जाम आप देते हैं 10वां के, तो आपको 6 गो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता तो हो गया क्या 5 गो, तो 500 का आप टेस्ट देते हैं, तो आपको फर्स्ट करना है। तो फर्स्ट होता है इतना पर, फर्स्ट होता है 300 पर, इसको बोलते हैं 60%, है ना, है ना। सेकेंड होता है 245 पर, जिसको बोलते हैं 45%, और थर्ड होता है 225 पर, जिसको बोलते हैं हम लोग 30%। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है मेरा, अभी तो हम लिख दिए, अभी तो हम कथी कर दिए लिख दिए। अच्छा लेकिन हम न लिख ले जाते, कहते बुआ तुमको फर्स्ट करना है तो बताओ कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा, तू कहेगा कथी 60%, कहेगा ना। हम कहते बुआ तुमको सेकंड करना है कितना नंबर लाना है, तो कहेगा 200 मतलब 45%, है ना। परसेंटेज में पूछते थे इस तरह से बताता कितना का परसेंटेज, अरे भाई तो कितना का निकालेगा, जितना का एग्जाम रहेगा उतने का ना, नहीं बोला है, जितना का एग्जाम रहेगा उतने का ना। तो ये देखो ये हम बिहार बोर्ड के लिए लिखे हैं इतना, और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अलग हो जाएगा। जिससे तुम फर्स्ट करता है कितना 60 यानी 300% यहाँ हो रहा है, लेकिन जब बीए में हम सब एग्जाम दिए थे तो 800 नंबर का हुआ, ठीक ना। तो 400 पर बना, 60% कितना हुआ उसका 400 हुआ। तो ये हम 10वां के लिए बताए कि 60% का मतलब 30 है ना, 45% मतलब 245, और यहाँ पे 30% मतलब 225। ये 10वां के लिए लिखे है, जरूरी कि ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक ना। इस यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है समझा। तो कहने का मतलब इसको मिटा देते हैं, हम आए मिटा दें। चलो फिलहाल समझ गया कि फर्स्ट करने के लिए कितना लाना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए, है ना। इस सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए, ठीक है। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है कि नहीं, तो आपको 500% का 60% निकाला होगा, तब तो सिखा दिए ना। 500% का 60% निकाला था, आराम से निकालेगा। 500% का 500 सॉरी 500 का कितना 60% बराबर हुआ, बनाना है ना। तो ये आराम से बनाना है, 500 का 60 परसेंट मतलब बटा में 100, दो गो से दो खत्म, कितना होगा 6 पचे 30, एगो 0 हो गया 300। ए में कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यही सिखाए। लेकिन कोई कहे ना बउआ तोहर जो है 60% नंबर डाले, बताओ कितना होगा। अभी तो तू कहेगा 300 बता तो बता देंगे 300, लेकिन कैसे, मान लो किसी का 60% आया, तो कैसे कितना नंबर होगा किसी का, हाँ 300 होगा, कैसे जानेगा, आना चाहिए ना बनाने। आए तो बताइए 60% किसका, कितना नंबर का एग्जाम दिया, जानकारी होना चाहिए। तो कितना नंबर का दिया 500 का ना। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 500 का कितना परसेंट, कथी कितना परसेंट 60 होगा, मतलब सॉरी 300 होगा, ठीक है 300 ना आया है, इसको परसेंट में बदलना है ना, हमको पता नहीं है। तो 500 का कितना परसेंट 300 होगा, ठीक है। पता नहीं है परसेंट कितना होगा, से इतना पता है कि 300 हमको नंबर मिला है, ठीक ना। मान लेते कोई बच्चा जो है 800 का नंबर दिया है, कैसे के 800 का, ठीक ना, और उसको 400 आ गया, कितना गया लिखेंगे 800 का कितना परसेंट है ना 400 होगा, है ना, समझ आ रहा है। याद है कितना परसेंट 400 होगा, है ना। 500 कितना परसेंट कितना होगा
300। अच्छा इससे पहले हम 400 कर दिए का, इससे पहले हम कितना कर दिए 400। कुछ गलती करे, मोबाइल कहाँ है मेरा, मोबाइल है एक और 400, रुक जा हुआ 400, रुक जा एक चीज हम गलती कर दिए थे, साथ सही करते हैं। 4 800 भागे, कुछ गलती बोल दिए है हमको लग रहा है। चलो चलो जो भी है देख लेना, पीछे कुछ गलती बोला गया लगता है हमको। चलो चलो आ जाओ यहाँ, यहाँ पे नहीं होगा। 500 का 300% कितना होगा, 800 का कितना परसेंट 400 होगा, ठीक ना, लग रहा है। हाँ कहीं भी आप जाते थे फर्स्ट करने के लिए आपको 60% लाना होता है, सेकंड करने के लिए एग्जाम की बात बता रहे हैं, सेकंड करने के लिए 45%, थर्ड करने के लिए 30%। अब बताते दोनों में से फर्स्ट कौन रहा देखते हैं। ये मान लेते बिहार बोर्ड के है, आई बिहार यूनिवर्सिटी के है, ठीक है बच्चा, ये बिहार बोर्ड आई बिहार यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज वाला है, आई आप जैसा है, ठीक है। चलिए तो भैया 500 का पता नहीं है परसेंट, तो एक्स मान लेंगे। 500 का x% बराबर है कितना 300। कपार तोड़ फोड़ेंगे हम अभी दोनों के, समझ आ गया ना। हाँ चलो पागल है, मजाक चीज लग रहा है ये चीज। 500 का x% कितना होगा 300, पता नहीं ना इसलिए कथी मान लिए है x। तो 500 का 500 का मतलब गुना x, परसेंट मतलब कथी बटा में 100, है ना, बराबर कितना 300। अब क्या हम नहीं जानते, x में हमको निकालना है, x से ना निकालना है, क्या हो जाएगा उधर 300 के 300, ये कथी में है गुना में कि भाग में, गुना में। क्यों समीकरण सिखाया था, समझ में आ गया ना, ये हो गया। तो गुना में कथी में चल जाएगा दूसरे तरफ जा रहा है, कथी में हो गया भाग में। ये कथी में है, कथी में जाएगा, पूरा समझ में आ गया। 2 से 2, 5 6 समझ में आ गया। आए तो 500 कितना परसेंट 300 होगा 60%। शुरू में बताए थे ना कि बिहार बोर्ड के लिए आपको 60% ही 300 होता है ना। यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं कि 80 का कितना परसेंट 400 है, क्या नहीं बना लोगे, बन जाएगा ना, बनाइए तो। वो आई क्वेश्चन था कितना 800 का कितना परसेंट, अरे बोलो 800 का कितना परसेंट 400। अरे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 800 का कितना परसेंट 400 होगा, राइट, ये ना क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने बताया था कि 800 का x% बराबर कितना है 400। तो 800 का मतलब गुना, परसेंट मतलब बटा में 100, बराबर कितना हो गया बुआ 400। x कहाँ ले रे, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, x मान लेना। तो 800 का x% बराबर कितना 400, परसेंटेज ने पूछा पता नहीं तो x मान लेंगे, ठीक ना। फिर 800 का मतलब गुना x, परसेंट मतलब बटा में 100, बराबर कितना हो गया 400। चलो भाई x बराबर लिख दो कितना 400, कथी में है भाग में, कथी में चल जाएगा, और जो गुना में है कथी में चल जाएगा भाग में। 2 से 2, 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 5 10 हो गया। x का वैल्यू कितना गया 50%। ठीक है, कितना परसेंट होगा भाई 400, 800 का 400 कितना होगा। ऐसे भी पता चला था कि आधा हो रहा था, आधा मतलब कथी 50% ना। तो बताओ परसेंटेज समझ में आया, किसी का नंबर पता है परसेंट पता नहीं है, कैसे पता कर लेंगे, पता है ना। ये तो तरीका पता करने का, आसान सा विधि, आसान सा। मान लो कोई किसी का जो है कितना परसेंट आया है, ठीक ना, पता नहीं है ना। जैसे मान लो हम मैथ के स्टूडेंट, मैथ के एग्जाम दिए, ठीक है, कितना कथी के एग्जाम दिए मैथ के, और मेरा आ गया मान लो मैथ के कथी 100, मैथ के नहीं, मान लो बिहार बोर्ड के एग्जाम दिए, ठीक है, तो बिहार बोर्ड के कितना 500 नंबर होता है, और मेरा जो है आया है कितना 5 गो सब्जेक्ट में 300 जो है कितना आया है 29 आया है ना। तो कै गो सब्जेक्ट है आपका 329 नंबर है, आपका कितना परसेंट है, एगो तो इस तरीका से निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका क्या है समझ लो, जय गो सब्जेक्ट है अपने नंबर में भाग दे दो, उससे शॉर्टकट ये तरीका, ठीक है। इसे 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 60.80, सॉरी 65 कितना 80 आएगा, है ना, 65.8 आएगा, मतलब 0 लगा सकते हो, ठीक है। एगो तरीका ही बता दिए ना कि नंबर पता है परसेंट पता नहीं था, किस तरह से निकालेंगे,
दूसरा तरीका क्या है कि जितना नंबर आया उसको 5 से भाग देते, यानी 5 सब्जेक्ट थे 5 से भाग, 6 से भाग, 7 सब्जेक्ट थे 7 से भाग। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा? ओके, हो गया। अब एगो इसमें क्वेश्चन बचा है जो कि खत्म है, अब ये आपका खत्म है, परसेंटेज खत्म है। चलो क्या है क्वेश्चन? भिन्न, स्टार डाल के बनाया, भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, यानी भिन्न वाला कोई संख्या देगा, इसको प्रतिशत में बदलना तो कैसे बदलेंगे? जैसे मान लो जैसे मान लो कि 1/2 है, क्वेश्चन 1 नंबर 1/2 है, क्वेश्चन 2 है 60/9 है, क्वेश्चन 3 है 1/10 है। कुछ भी कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ध्यान करे। तो ऐसे प्रश्न को कथी में बदलना है? प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुना कर देना। कथी करना है? 100 से गुना। क्या करना है? चलो बस कुछ नहीं करना है, कथी से गुना कर देना है? 100 से। काटिए, कितना आ गया? हो गया। आई के बराबर का मतलब आधा होता है, आगे 50%। कथी करेंगे वो आप बताइए? 100 से 7/9 गुने कितना? 100। काटिए तो 9 एकम, फिर 9 एकम कितना बच गया? 1 बच रहा है ना, 91 1 बच गया है ना, 1 1 ऐसे आएगा, मोटा मोटी आएगा ना बुआ, तो कितना देगा? 11 सते 77 कितना 7 7 ऐसे निकल जाएगा ना, लघु आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब जो है परसेंटेज में बदलना है कथी को? भिन्न को तो कैसे बदलेंगे, समझ में आ गया? इसको बदल के बताओ जल्दी, एगो ही बदल लेना। ये नहीं देते हैं, 3 हो गया, ये हो गया कितना? 25। 3/25 को परसेंटेज में बदले। बताओ इसका मौखिक आंसर बताओ, मौखिक इसका 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 क्या होगा? अब बताओ भाई, नहीं बता सकते हो? 25 चौका 100, 4 तिहाई, ठीक है ना, 4 कितना हो जाएगा? 4% की 12%, 12% होगा। तो इसका आंसर जो ऑनलाइन देखे कमेंट करेगा, इसका कमेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया परसेंटेज खत्म, और दैनिक जीवन में भी हमने बता दिया इसका यूज कैसे है। ठीक है ना, कैसे निकालना है ऐसे। ठीक है, चलिए चलिए, आपका मात्र 2 टॉपिक बच गया है, जिसका नाम कहती है भाई लॉस एंड प्रॉफिट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आप स्कूल जाते हैं सब बच्चा, स्कूल से आपको ये 2 चीज सिखाना है। ठीक है, टेस्ट हम कब सिखाएंगे बोलिए ना, आप कब सिखाए? तो हम जो है आपको बुधवार का इसका टेस्ट लेंगे, जितना भी बेसिक सिखाए उसका, और उसमें जो है लॉस एंड प्रॉफिट का हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, और आप सीख के आएगा वहां से टेस्ट में बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे, है ना, जो टेस्ट लेंगे उसका क्वेश्चन भी फिर सोल्यूशन देंगे ना, तो डिस्कशन में जो है जिससे बना होगा ठीक है, नहीं बना होगा उसको हम बता देंगे। ठीक है, मतलब क्लास में ही बताएंगे, तो वहां पर सीख सकते हो। ठीक है, पहले आपको कोशिश करना है कि ये चीज 2 स्कूल से सीख के आना है। ठीक है, ओके। कथी? लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग एसआई और सीआई बोलते हैं। ठीक है, चलिए निकलिए।